नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वैशाख मास का 13वां अध्याय। तो चलिए देख लेते हैं कि वैशाख मास का 13वां अध्याय किस प्रकार है। वैशाख मास महत्व में 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने शुरदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छाता दान करने का क्या महत्व है? कृपया करके विस्तार पूर्वक मेरे को बताएं। राजा के इस प्रश्न से सुदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महाआत्मा को छतरी का दान करता है, उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं एक प्राचीन इतिहास तुम्हें कहता हूँ, ध्यान होकर सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का एक राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थका हुआ मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय क्षत्रिय नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं था कि आश्रम में कौन आया है और कौन गया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तब ऋषि के शिष्यों ने उसको रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरुदेव समाधि रूप में होकर बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हो रखे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं थका हुआ हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसे कुरवचन सुनकर क्रोध में राजा अपना उसने धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा ही अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतज्ञों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतनी कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिक ने उनके चारों ओर से घेर लिया और राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष बचे हुए शिष्य भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायकाल जब राजा अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की अत्यंत निंदा करी और उसे घर से बाहर निकाल फेंका। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्महत्या उसको सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते अनेक वर्ष बीत गए। तब एक दिन तीर्थ नेम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई और उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और आलुम्ब का जल पिलाया। इस उपचार करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हो गए तथा सारी इंद्रियां चैतन्य आ जाने से शन्य गांव में पहुंची। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में समाप्त हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतनी प्राणियों को कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई, इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने ही वाले थे तो उसे भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत 7 कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को जाकर रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप भी किए हैं, परंतु उसने धूप से पीड़ित मूर्छित मुनि की रक्षा करी थी और वैशाख मास में छतरी दान करी थी। इसी कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उसके वैशाख मास में छतरी दान करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। विष्णु भगवान के आदेश अनुसार हेमकांत को स्वर्ग की प्राप्ति हुई क्योंकि उसने वैशाख मास में छाते का दान करा था। तो आप भी वैशाख मास में छाते का दान जरूर करें, जल दान करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा। और आप लोगों को वैशाख मास की ये जो हमारी अध्याय की सीरीजेस चल रही हैं इतने दिनों से, वो कैसी लग रही हैं ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन करिएगा।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा।